भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री आवास योजना के शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, हमारे इस नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के मंत्री, जो लगातार हमारे इस पूरे लोकसभा क्षेत्र उत्तराखंड के लिए, हमारे पूरे उत्तराखंड राज्य की तरफ से लगातार पैरवी करते हैं, लगातार वकालत करते हैं और अच्छी वकालत भारत सरकार में हमारे इन सब योजनाओं के लिए लगातार एक वकील बनकर करते हैं। आदरणीय अजय भट्ट जी, जिनको अभी आप सब लोगों ने सुना, हमारे कैबिनेट मंत्री शहरी विकास एवं वित्त आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, हमारे वन विकास निगम के अध्यक्ष आदरणीय कैलाश गहतोड़ी जी, रुद्रपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शिव अरोड़ा जी, रामनगर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय दीवान सिंह बिष्ट जी दीवानदा, काशीपुर शहर की महापौर बहन उषा चौधरी जी, हमारे जिलाध्यक्ष भाई विवेक सक्सेना जी और हम सब के अभिभावक, इस क्षेत्र में लगातार जिन्होंने प्रतिनिधित्व और नेतृत्व देने का काम किया, आदरणीय हरभजन सिंह चीमा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भाई किरण चौधरी जी, अब इतने नाम तो यहाँ से लिखे हुए आए थे, हमें भाई राजेश कुमार जी, भाई राम मल्होत्रा जी, मुकेश कुमार जी, आदरणीय शैलेंद्र मोहन सिंघल जी, पीछे अब मैं शुरू करूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं सबके ही नाम जानता हूँ, तो आपके श्रीमान जी, सुधार जी, रवि भाई, विजयाग जी और मोहन भाई, आशीष जी, हमारे दीपक भाई जी, गुरविंदर त्रिलोक जी, हमारे डीएम साहब, हमारी बहनें यहाँ पर उपस्थित गुरविंदर जी, हमारे सुरेश कोहली जी और आवास आयुक्त उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद सचिव वित्त श्री सुरेंद्र नारायण पांडे जी एवं मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मेरे सामने बैठे हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारीगण और आज जिनके निमित्त ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना का शिलान्यास, इसमें पधारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं सहायकार बंधुओं, आज ये मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में पधारने पर आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इतनी विशाल संख्या में हम सभी को अपना आशीर्वाद देने के लिए आई इस क्षेत्र की देवतुल्य जनता को मैं सादर प्रणाम करता हूं, सादर नमन करता हूं कि जब हम लोग आज यहाँ पर हेलीपैड पर पहुंचे थे तब मुझे बताया गया कि काफी कम लोग हैं यहाँ पर। हम लोगों ने तय किया है कि राजनीति का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, जो समय दिया है उस समय पर पहुंचना है।
और मैंने कहा आदमी अजय भट्ट से भी अनुरोध किया, मैंने कहा भाई साहब चलते हैं यहाँ से। ये सब लोग जो मंच पर बैठे हैं थोड़ा संकोच कर रहे थे कि हाँ लोग नहीं हैं। अब हमने कहा कि कम से कम 1990 से लेकर लगातार राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं और हमसे अजय भट्ट कम से कम 15 साल 20 साल पहले से कर रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल जी काफी पहले से कर रहे हैं। मंच पर जितने लोग बैठे सभी कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि हम काशीपुर के एक एक स्थान से अच्छी तरह से मैं वाकिफ हूँ, अच्छी तरह से परिचित हूँ, यहाँ की एक एक गली मैंने देखी है, इसलिए चलते हैं कार्यक्रम में। और जब वहाँ जाएंगे जितनी देर में पूजा पाठ होगी उतनी देर में सारा पंडाल भर जाएगा। और यहाँ आया तो ठीक वैसा ही हुआ कि जितनी देर में हम यहाँ पहुँचे उतनी देर में ये पंडाल भर गया, जितना पंडाल आपने यहाँ तैयार किया है। इसलिए मैं आप सभी को आज महाअष्टमी पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी पर वो हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखें। आज आप सबके सहयोग से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 9 आवासीय परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। ये मेरा सौभाग्य है आज ऐसे पावन दिवस पर मुझे आदरणीय अजय भट्ट जी को और मंचासीन सभी लोगों को ये पुण्य कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है, जैसा बताया कि सितंबर 2024 तक ये सभी योजनाएं अपने तय समय पर पूरी होंगी और सभी जिनको भी माननीय प्रधानमंत्री जी की इस योजना का लाभ मिला है उन सभी लाभार्थियों को उनके सपनों का घर मिलेगा, उनके सपनों का आशियाना मिलेगा। आज केवल इन परियोजनाओं की ही नींव नहीं रखी जा रही है, बल्कि उस स्वर्णिम काल की भी नींव रखी जा रही है जिसकी परिकल्पना वर्षों से की जा रही थी। वर्षों से एक सपना था कि सभी गरीबों को घर मिलना चाहिए, सबके सर के ऊपर छत होनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सपना आज पूरा हो रहा है, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने के मार्ग पर अग्रसर हैं और ये सभी परियोजनाएं उस मार्ग पर एक मील का पत्थर साबित होंगी। साथियों, ईंट पत्थर जोड़कर इमारत तो बन सकती है, लेकिन उसे घर नहीं कह सकते। वो घर तब बनता है जब उसमें परिवार के हर सदस्य का सपना जुड़ा हो, अपनापन हो, परिवार के सदस्य जी जान से एक लक्ष्य के लिए जुटे हों, तब एक इमारत घर बन जाती है। हमारे बीच आज अनेकों ऐसे परिवार हैं जिनके लिए अपना घर किसी सपने से कम नहीं है और वो बरसों की मेहनत के बाद भी अपने इस सपने को साकार नहीं कर पा रहे हैं। जब एक गरीब को घर मिलता है तो उसके जीवन में एक स्थिरता आती है, वो एक नई उम्मीद और आशाओं के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए गरीबों को अपना पक्का घर देने का हमारा ये अभियान सिर्फ एक सरकारी योजना मात्र नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह अभियान एक सरकारी योजना मात्र नहीं है, ये प्रदेश के एक एक वंचित को इस बात का विश्वास देने की प्रतिबद्धता है, एक संकल्प है कि सरकार उनके सशक्तिकरण के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई पहुंच नहीं है, उसको भी आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आज जिन 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जिनके जरिए 7,776 मकान बनाए जाएंगे, ये संख्या कोई छोटी संख्या नहीं है। लगभग 8,000 परिवारों में एक समृद्धि के नए युग की शुरुआत होगी, एक नया दौर उनके लिए प्रारंभ होगा, एक नया अवसर उनके पास आएगा। इतना ही नहीं, इस योजना से हमारी महिला सशक्तिकरण के दिशा में भी एक बहुत ही, मैं कहूं कि निर्णायक ये पहल शुरू हुई है। आज देश में
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ से भी अधिक मकान बनाए जा चुके हैं। और जब तक देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मोदी जी ने काम करना प्रारंभ नहीं किया था, यह आंकड़ा मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमको कुछ अंतर भी देखना चाहिए कि पहले की सरकारों ने किस प्रकार से काम किया है। ये गरीबों को मकान पहले भी जरूरत थी, उनको ये मकान पहले भी मिलने चाहिए थे, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहले भी मिलनी चाहिए थी, उज्ज्वला के गैस सिलेंडर पहले भी मिलने चाहिए थे, लेकिन नहीं मिल पाए। किसानों को किसान सम्मान निधि पहले भी चाहिए थी, सम्मान उनको पहले से भी चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिल पाया। आज ये सब अगर मिल पा रहा है तो इसलिए मिल पा रहा है कि देश के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का अवसर देश की जनता ने दिया है, जो केवल कर्मयोगी ही नहीं बल्कि भविष्य दृष्टा भी है, जो भविष्य को भी देख रहे हैं कि कैसे एक सशक्त भारत बनेगा, कैसे एक श्रेष्ठ भारत बनेगा, कैसे एक दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत बनेगा। और उस भारत की परिकल्पना को लेकर जहां 2014 से पहले की जो सरकार थी, उसने देश में शहरी आवास योजनाओं के तहत सिर्फ 13 लाख मकान ही मंजूर किए थे, उसमें से भी केवल 8 लाख मकान ही बनाए गए थे। अब आप खुद इस अंतर को देखिए, जब कोई सरकार अंत्योदय को लेकर समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को अपना ध्येय मानकर कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति का जीवन स्तर ऊपर उठना चाहिए, उसको भी सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये ध्येय मानकर जब काम करते हैं तो उसके परिणाम ऐतिहासिक होते हैं, जो हमारे सामने आज 3 करोड़ मकानों के रूप में पूरे देश के रूप में सामने आ रहे हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, उन्होंने सेवा और सुशासन के आधार पर देश में विकास की एक नई परिभाषा लिखने का काम किया है। भारत का कोई भी देश हो, जिस प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां का आप सुशासन देखिए, वहां का अन्य प्रदेशों से वहां की अगर आप तुलना करेंगे तो अंतर साफ दिखाई देगा। देश में जिस स्तर पर शोषितों और वंचितों का आज सशक्तिकरण हो रहा है, वैसा आपसे पहले कभी नहीं हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा पाकर, जिनका उत्तराखंड की धरती से एक विशेष लगाव है, उन्होंने स्वयं कई बार कहा, कई मंचों पर कहा कि मेरा उत्तराखंड की धरती से कर्म और मरण का रिश्ता है, एक जुड़ाव है उनका। और कभी भी हम उनके पास जाते हैं तो हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी को जितना हम बताते हैं, जितना हम उनसे अपेक्षा करते हैं, वो उससे कहीं आगे बढ़कर हम लोगों की पीठ थपथपाते हैं और हमारे यहाँ की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान होती है। इसके अनेकों उदाहरण हैं भाइयों बहनों। एक उदाहरण यही है कि यहाँ पर यहीं पर हमारे यहाँ ऋषिकेश में एक बड़ा एम्स चल रहा है, बड़ा एम्स जिसमें हजारों लोग रोज ओपीडी में अपनी सेवाएं लेते हैं। वहीं हमने जब उनसे अनुरोध किया कि हमको एक कुमाऊं क्षेत्र के लिए भी एक एम्स की जरूरत है, एक एम्स कुमाऊं क्षेत्र में भी खुलना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमको उधम सिंह नगर में ही रुद्रपुर के पास ही दूसरा एम्स भी हमको स्वीकृत कर दिया। भाइयों बहनों, उसकी भी जमीन स्वीकृत हो गई। आने वाले समय में हमको जिस काम के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, अपनी स्वास्थ्य की सेवाओं को लेने के लिए अनेकों जगह भटकना पड़ता था, अब हमको भटकना नहीं पड़ेगा। अब हमको ये सेवाएं यहीं पर मिलेंगी, हमारे आसपास ही मिलेंगी। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में भी विकास के युग की एक नई युग की शुरुआत हो चुकी है। आज प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में कनेक्टिविटी को सुधारा जा रहा है। सड़कों के क्षेत्र में आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से तेजी से काम हुआ है, चाहे यहाँ से रुद्रपुर जाना हो, आने वाले समय में यहाँ से चाहे मुरादाबाद जाने का रास्ता हो या देहरादून जाने का रास्ता हो, सारे ही रास्तों को सुधारा जा रहा है। तेजी से उसमें सुधारीकरण का काम चल रहा है, चौड़ीकरण का काम चल रहा है। जो सिंगल लेन रोड हुआ करते थे, आज 4 लेन रोडों में परिवर्तित हो रहे हैं। आने वाले समय में 22 किलोमीटर का एक और बाईपास यहाँ के लिए स्वीकृत हो गया है, जो सीधे आपका जसपुर से अफजलगढ़ जाकर अफजलगढ़ से सीधे नजीबाबाद पहुंचेगा। आपको लगभग 40 से 45 मिनट की जो दूरी है
वो कम हो जाएगी, 1 घंटे की दूरी कम हो जाएगी यहाँ से हरिद्वार जाने की। इसी प्रकार से मुरादाबाद से काशीपुर आने वाली सड़क के चौड़ीकरण का काम भी हो रहा है, वह भी स्वीकृत हो गया है। मुरादाबाद के अंदर से अब आपको नहीं जाना पड़ेगा, आने वाले समय में आपको काशीपुर आने के लिए मुरादाबाद में बाईपास मिलेगा। इसी प्रकार से हमारे सिद्धि यहाँ बैठे, तो रामपुर में भी जो है रुद्रपुर आने के लिए रामपुर में भी बाईपास हो जाएगा, रुद्रपुर में भी बाईपास हो जाएगा, उसके लिए भी 800 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हो गई है। इस प्रकार से चाहे यहां से रामनगर जाना हो, हल्द्वानी जाना हो, सारी की सारी सड़कों के जो बाईपास बनने हैं, सारे के सारे हमारे प्रस्तावों में सबको स्वीकृति प्रदान हो रही है। भाइयों बहनों, हमारे शहर अब तेजी से आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए हम निरंतर अपने शहरों को कल के लिए तैयार कर रहे हैं। हमने यह भी संकल्प लिया है कि अगले 5 वर्षों के अंदर हम उत्तराखंड के अंदर 5 नए शहर बनाने का भी काम करेंगे, नए शहरों के क्षेत्र में भी काम करेंगे। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर और दिल्ली से नैनीताल के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करने और आर्थिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ाने पर भी काम चल रहा है। ये मार्ग विकास पथ के रूप में पहचाने जाएंगे, हमारे उत्तराखंड की उन्नति और विकास को सुनिश्चित करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि में 5 नवंबर 2021 को उन्होंने वहां से कहा था कि आने वाला दशक 21वीं सदी का तीसरा दशक, यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो भाइयों बहनों, हम सभी को यह दशक उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी होगी, अपने अपने क्षेत्रों में परिश्रम करना होगा। परिश्रम के साथ साथ जो भी जिम्मेदारी हमको मिली है, उस जिम्मेदारी का पूरी जितनी भी हमारे अंदर सामर्थ्य है, पूरी सामर्थ्य के साथ उसको वहन करना होगा, उस उत्तरदायित्व को निभाना होगा और इस कथन को सिद्ध करके दिखलाना होगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से कहा था। सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने के संकल्प लेने के लिए महाअष्टमी के पर्व से अच्छा अवसर कोई नहीं हो सकता। आज महाअष्टमी का पर्व भी है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, आस्ते भग आसीन यह प्रतिष्ठित तिष्ठता सेत निपद मानस चराति चरतो भगा चैरेवती, अर्थात कर्म पथ पर चलते हुए अगर आप बैठ जाएंगे तो आपकी सफलता भी रुक जाएगी, अगर आप खड़े होंगे तो सफलता भी उठ खड़ी होगी और आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता भी वैसे ही आगे बढ़ेगी। हमें चैरेवती के मूल मंत्र को अपनाकर विकास को गति देते हुए सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड जो कि हमारा विकल्प नहीं संकल्प है, उस विकल्प नहीं संकल्प को सिद्ध करना होगा। भारत के इस अमृतकाल में इस संकल्प को सबके प्रयासों से सिद्ध किया जा सकता है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि सब जुटे, सब मिलकर आगे बढ़ें और जब हम सब लोग एक दिशा में आगे बढ़ेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमको भारत के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होने से रोक सके। हम भारत के श्रेष्ठ राज्य बने, इस बात का हमने संकल्प लेना है। हमारे सारे विभाग, उत्तराखंड सरकार के सारे विभाग 2025 जो हमारे राज्य का स्थापना के 25 साल पूरे करेगा, उस अवसर पर हमारे सारे विभागों ने 3 साल का रोड मैप अपना बनाना प्रारंभ कर दिया है और हर विभाग, चाहे आज हमारा ये आवास विभाग हो जिसमें हम प्रधानमंत्री आवास योजना का आज शिलान्यास कर रहे हैं, हमारे इस विभाग से भी अपेक्षा है। इस विभाग से भी मैं कहना चाहूंगा कि गुणवत्ता का पूरी तरह से ध्यान रखा जाना चाहिए। जो तय समय सीमा है उस तय समय सीमा पर काम पूरे होने चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार की कोई भी लेट गति भी हो या कोई भी थोड़ी सी लापरवाही हो, वो किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो योजना है, ये योजना गरीबों को उनके सपनों का घर देने की योजना है, उनके सपनों का आशियाना देने की योजना है। तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हम सब लोग आज महाअष्टमी के पर्व पर सभी लोग एक संकल्प लेंगे। आज महाअष्टमी पर्व की मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यहाँ पर पेपर मिल रामनगर रोड से सेठी पेट्रोल पंप तक सड़क का जो काम है उसका सुधारीकरण भी किया जाएगा।
मैं जल्दी अधिकारियों से कहूंगा कि उस पर जल्दी से काम करें, जो कि आने वाले समय में एक बाईपास के रूप में भी उसका डेवलपमेंट हो। साथ ही जो काशीपुर में हर बार मैं देखता हूँ कि जैसे ही बरसात का समय आता है तो बरसात के समय में यहाँ पर ड्रेनेज की काफी समस्या होती है, जगह जगह जल भराव हो जाता है। इसलिए निकट भविष्य में यहाँ पर ड्रेनेज के लिए भी जो है इसको ठीक करने की योजना बनाई जाएगी, जिससे कि आने वाले समय में जल भराव से हमको निजात मिले। साथ ही यहाँ की जो सुंदर ताल है गिरिताल, वो गिरिताल को भी ठीक प्रकार से जो शहर के बीच में मंदिर है, बहुत सुंदर लेक और पर्यटन के रूप में इसको जितना डेवलपमेंट किया जा सकता है उसको डेवलपमेंट और सुधारी करने की दिशा में भी उसके लिए प्रयास किया जाएगा। मैं आज के अवसर पर आप सभी का बहुत धन्यवाद करते हुए, क्योंकि अभी अनेकों कार्यक्रमों में आगे भी जाना है, इसलिए आप सबको पुनः मैं जिन सभी लाभार्थियों को, जिनको भी हमारी माताओं को, बहनों को, बड़े बुजुर्गों को, नौजवानों को, सबको बहुत बधाई देता हूँ। और आज के अवसर पर यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि भगवान उनको लंबी आयु दे, स्वस्थ रखे, दीर्घायु करे और भारतवर्ष को उनका नेतृत्व सदियों सदियों तक, लंबे समय तक हम सबको मिलता रहे, जिससे कि भारत दुनिया का श्रेष्ठ भारत बने। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, वो कल्पना साकार रूप ले। इतना ही आप सबसे कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।